नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल दी आर डी एक्सप्रेस। जैसा कि आप थंबनेल देख रहे हैं कि सबसे अच्छी पोस्ट के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे ग्रुप डी में। मैं आपको सबसे पहले एक बात क्लियर कर दूं कि कोई भी पोस्ट खराब नहीं है। बात यहाँ पर आपके फ्यूचर की है, आपके जॉब की है। तो सबसे पहले तो जो भी आपको ट्रेड मिलता है, जो भी आपको पोस्ट मिलता है, आपको स्वीकार करना है। लेकिन एक बात ये होती है कि अगर सभी में आपके कुछ मार्क्स अच्छे आते हैं, उस स्थिति में आपको कौन सा पोस्ट मिलना चाहिए और उस पोस्ट का क्या जॉब प्रोफाइल है, क्या सुविधाएं हैं और क्या सैलरी है और क्या प्रमोशन के चांस है, ये जानना आपके लिए ज़रूरी है। तो मैं आपको बता दूं कि सिर्फ एक या दो पोस्ट को ही प्रेफरेंस में देके आपको रुकना नहीं है। आपको अपने लेवल के अनुसार हर एक पोस्ट को प्रीफरेंस में देना है, उसका सीरियल नंबर भले कुछ भी हो। तो आइए शुरुआत करते हैं हम लोग सबसे अच्छे पोस्ट के बारे में जानकारी प्राप्त करने का, जिससे कुछ को आपको हेल्प मिल सके। शुरुआत करेंगे। मैं आपको बता दूं कि कोई भी पोस्ट खराब नहीं है। जो पोस्ट मिले आपको स्वीकार करना चाहिए, बशर्ते आप मेहनत कीजिए और उस पोस्ट के पर जाइए। देखिए, बात यह है कि किसी भी पोस्ट को चयन करने के लिए आपकी रुचि क्या है, आपकी शारीरिक क्षमता क्या है, इन सारी बातों पर यह बात निर्भर करती है। साथ ही साथ बात करेंगे कि अगर आपके अच्छे मार्क्स हैं तो आपको किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहिए और कौन सा पोस्ट आपको मिलेगा जिसमें अच्छी खासी सैलरी हो, प्रमोशन के चांस हो और बहुत सारी सुख सुविधाएं आपके लिए हो। चलिए शुरुआत करेंगे। सबसे पहले नंबर पे है ट्रैकमैन या फिर ट्रैक मेंटेनर। तो देखिए, इसके बारे में आप जान लीजिए, इस पोस्ट के बारे में इसका जॉब प्रोफाइल क्या है। तो इसका काम ये है कि रेलवे पटरियों की मरम्मत और रख रखाव करना, ठीक है, और ये सुनिश्चित करना कि ट्रैक सुरक्षित है या फिर नहीं। गश्त लगाना और ट्रैक की जांच करना, मतलब जो ट्रैक होते हैं उसकी रख रखाव करना, जांच करना, उसकी सुरक्षा करना ट्रैकमैन की जिम्मेदारी होती है। अगर बात करें इसके सुविधाओं की, तो आपके सामने है कि शुरुआती में ये जॉब सुरक्षित है और स्थिर है। आगे बढ़ेंगे तो प्रमोशन के भी ऑप्शन है। गेटमैन बन सकते हैं, सेक्शन इंजीनियर बन सकते हैं, साथ ही साथ आप इसमें प्रमोशन पाकर जेई तक भी बन सकते हैं, जूनियर इंजीनियर तक भी जा सकते हैं। फिर परिवार को अगर बात करें सुविधाओं की, तो रेलवे स्कूलों में मुफ्त शिक्षा मिलेगी, मुफ्त कंसेशन यात्रा पास भी आपके पास रहेगा। और इसके सैलरी की बात करें तो शुरुआती जो सैलरी होगी वो 18,000 से 22,000 होगी, प्लस में जो भी आपके डी वगैरह, HRA, मेडिकल जो भी होते हैं, सब कुछ आपको ऐड रहेंगे। और इस प्रेफरेंस में दूसरे नंबर पर रखा गया है असिस्टेंट पॉइंटमैन को। इसके बारे में जान लेंगे कि असिस्टेंट पॉइंटमैन का कार्य क्या होता है। तो वो है, जॉब प्रोफाइल देखेंगे कि ट्रेन मूवमेंट और ट्रैक स्विच को नियंत्रित करना होता है, ट्रेनों को सही ट्रैक पर निर्देशित करना होता है, सिग्नल ऑपरेशन और पॉइंट्स की शिफ्टिंग करना होता है। आसान और नियमित ड्यूटी होती है, काम में शारीरिक मेहनत कम होता है, इस बात को समझिए। फिर देखिएगा, सुविधाओं की बात करें तो वही है, सुरक्षित है और स्थिर जॉब है, समय पर प्रमोशन का अवसर होता है। लोको पायलट या फिर स्टेशन मास्टर के लिए भविष्य में आवेदन भर सकते हैं आप, अगर इस पोस्ट पे आप पहले से हैं तो। और सैलरी की बात करें तो शुरुआती में 21,000 से लेकर 25,000 प्लस अन्य जो भत्ते ऊपर बताया गया है वही है। अब देखिए, सुरक्षा में कि कार्यस्थल पर आपको सतर्कता रहने की आवश्यकता है, क्योंकि आपके जिम में बहुत सारे काम हैं। आगे अगर बात करें गेट कीपर की, गेटमैन की, तो ये भी अच्छा जॉब है, जिसमें जॉब प्रोफाइल की बात करें तो ये है कि रेलवे क्रॉसिंग पर गेट की देखभाल करना होता है, ट्रेनों के गुजरने के दौरान सुरक्षा निश्चित करना होता है, रेलवे फाटकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना होता है और शांतिपूर्ण और स्थिर कार्य है आपका, ठीक है। और जैसे नाम से स्पष्ट है, गेट मैन है, तो गेट पे क्या क्या काम करना होता है आप अपने दैनिक जीवन में भी देखे होंगे। बाकी ड्यूटी सुरक्षित है, स्थित है, रूटीन के अनुसार काम करना, ज़्यादा फिजिकल वर्क नहीं है, सिंपल सी बात है, गेट के पास रहना है आपको। फिर कह रहा है कि न्यूनतम शारीरिक मेहनत है, शिफ्ट वाइज काम है, समय का प्रबंधन आसान होता है इससे, और लंबे समय तक आपकी नौकरी सुरक्षित रहती है। मेडिकल की सुविधा है, प्रमोशन के मौके हैं और सैलरी आपके सामने है, वही 18,000 से 25,000 प्लस अन्य भत्ते हैं। देखिए, 4 नंबर पे है हेल्पर या फिर टेक्नीशियन। अब देखिए, सबके अलग अलग चॉइस हैं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये इसलिए अच्छा है क्योंकि देखिए, जो वरिष्ठ तकनीशियन होते हैं उनकी सहायता आपको करना है। बिजली, मैकेनिकल या फिर अन्य जो इंजीनियरिंग विभाग है उसमें आपको सहायता करना है, आप अगर टेक्नीशियन या फिर हेल्पर हैं तो। और सुविधाएं की बात करें तो सुविधाएं आपकी वही है, देख लीजिए कि आपको तकनीकी कौशल का विकास होगा, प्रमोशन के बेहतर अवसर होंगे, आप पढ़ाई भी कर सकते हैं और जो भी सुविधाएं हैं आपको मिलेंगी, और आपकी सैलरी शुरुआती ये रहने वाली है, ठीक है।
और जिसमें हर एक पोस्ट में आपको पढ़ने का अवसर, आप आगे बढ़ सकते हैं। तो उस पोस्ट के लायक जिस आप हैं आप बिल्कुल अप्लाई कीजिए और किसी एक या दो पोस्ट के भरोसे नहीं बैठना है। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने प्रेफरेंस में सभी पोस्ट को डालिए, जो मिले वही अच्छा है। जॉब प्रोफाइल की बात करें अगर केबिन मैन की, तो देखिए केबिन मैन उनका अलग ही केबिन होता है। वहाँ की बात करें तो सिग्नल और ट्रेनों की संचालन की निगरानी करना होता है। स्टेशन मास्टर की सहायता करना आपकी जिम्मेदारी होती है। स्टेशन मास्टर जो पूरा कंट्रोल करते हैं उनको सहायता आपको करना होगा सिग्नल वगैरह को ध्यान में रखकर। बाकी सुविधाएं की बात करें तो वही है, स्थिर है, सुरक्षित है, ड्यूटी स्टेशन के क्षेत्र में होती है, परिवार के सभी लोगों को रेलवे सुविधाएं मिलती है, सभी में मिलती है। और बाकी सैलरी आपकी देख लीजिए कि 18,000 से लेकर 23,000 तक है और अन्य भत्ते हैं। सबसे बड़ी बात है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है, आपको बहुत अच्छी खासी सुविधाएं मिलेंगी। अब देखिए बात यह है कि सबसे अच्छा जो पद है वो फिर पॉइंट्स मैन, गेट मैन और ट्रैक मैन के माने जाते हैं, क्योंकि इनके काम जो है वो स्थिर हैं। प्रमोशन का स्कोप भी अच्छा है और सैलरी के साथ साथ मेडिकल और पारिवारिक सुविधा भी मिलती है। और बाकी मैं आपको एक सलाह दूंगा कि आप अपनी रुचि और प्राथमिकता के अनुसार ही पद का चयन करें। धन्यवाद। आप बढ़ते रहिए, आप पढ़ते रहिए, आप बढ़ते रहिए। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं।